नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं ज्योति। जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश में एक गंभीर किस्म का दबाव बनता जा रहा है। जातीय जनगणना पर लगातार बहसें हो रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, लेख लिखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसकी मुहिम अब तेज हो चली है। इसके साथ इसको लाल किले पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुजन, पिछड़े, आदिवासी और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण के संकल्प को दोहराया और कहा कि वंचितों के लिए काम किया जाएगा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। कई राजनीतिक दलों की ओर से भी जातीय जनगणना कराने की मांग भी उठ रही है। जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ गई है। बिहार में आरजेडी ने इसे हाथों हाथ लिया और जातीय जनगणना की मांग कर दी। नीतीश कुमार क्यों पीछे रहते? उन्होंने न केवल जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया, बल्कि प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया। इसकी आग बढ़ती हुई दूसरे राज्यों तक पहुंची और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर हर दल इसकी मांग करने लगा। इस समय ये देश की राजनीति एक प्रमुख मुद्दा बन गई है, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि जाति से जुड़ी सरकार की दर्जनों योजनाएं हैं, हजारों करोड़ों रुपए का बजट है, डेवलपमेंट फंड है, स्कॉलरशिप है। बिना जाति के आंकड़ों के ये सारा पैसा किसे जा रहा है और क्यों, किसी को नहीं पता। वहीं डॉक्टर सिद्धार्थ रामू, जो लेखक और पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि ओबीसी समुदाय को जाति जनगणना के साथ आरक्षण की सीमा को खत्म करने का संघर्ष भी साथ ही साथ लड़ना होगा। एससी समुदाय हमेशा इसमें उनका साथ देता रहा है और देता रहेगा, लेकिन आगे तो ओबीसी समुदाय को ही आना होगा। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के नाम पर दिए गए 10% आरक्षण के बाद आरक्षण की सीमा वैसे भी खत्म हो चुकी है। फिर ओबीसी के लिए ये सीमा क्यों? ये सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं, ये प्रतिनिधित्व और न्याय संगत समाज निर्माण का सवाल है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने और जातिवार जनगणना कराने के प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हैं। जन आंदोलन और जन संघर्ष ही इसे संभव बना सकते हैं। जनता की ताकत और चेतना क्या होती है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी तमिलनाडु में वर्तमान 69% आरक्षण को 50% की सीमा में करने का आदेश जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। तमिलनाडु जल उठेगा। खैर, केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि वो जातिवार जनगणना नहीं कराने जा रही है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से ये जवाब आया है। सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि एसटी, एससी की तरह ओबीसी की जनगणना कराने का भी उसका इरादा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जातियों के आधार पर जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? मोदी सरकार क्यों जाति जनगणना कराने से पीछे भाग रही है? लेकिन इस बार 2021 में ओबीसी जाति जनगणना कराने में असफल हो जाता है तो वो कई दशकों के पीछे चला जाएगा। वर्तमान समय में मोदी सरकार अपने समय के सबसे कमजोर राजनीतिक स्थिति में है। बीजेपी की हालात भी पतली है। इसके तमाम कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह सरकार की असफलता है, यानी सरकार कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में खड़ी हो सकती है। इसका संकेत लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जाति जनगणना की मांग करके की। बीजेपी के अंदर भी आवाज उठ रही है। संघमित्र मौर्य, जो कि भाजपा की सांसद है, उन्होंने भी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। बहुजन नेतृत्व वाले बीजेपी के सहयोगी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं। बहुजन नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टियां भी दबे और खुले स्वर में इसकी मांग कर रही है। ओबीसी समुदाय भी सापेक्षिक तौर पर मुखर हैं, लेकिन बीजेपी तथा कथित अपर कास्ट का नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इस समय अपर कास्ट और उसके बुद्धिजीवी ही जाति जनगणना के सबसे अधिक विरोधी हैं। उन्हीं के डर से मोदी सरकार जाति जनगणना कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वामपंथी अभी जाति वर्ग के समीकरण को ही नहीं तलाश पा रहे हैं। वो हमेशा दुविधा में रहते हैं, इस समय भी दुविधा में हैं। अगर इस बार ओबीसी जाति जनगणना कराने में चूक गया,
फिर एक बड़ी ऐतिहासिक चूक होगी जिसकी कीमत ओबीसी समुदाय और देश को चुकानी पड़ेगी। पहले भी ये चूक ओबीसी समुदाय कर चुका है और उसकी कीमत चुका रहा है। ऐसा मैं नहीं, सिद्धार्थ रामू लिख रहे हैं। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इस पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। नेशनल इंडिया न्यूज़ भी लगातार जातीय जनगणना मुद्दे पर सीरीज चला रहे हैं, जिस पर बहुजन बुद्धिजीवी के काफ़ी विचार भी हैं। आप नेशनल इंडिया न्यूज़ पर उस प्रोग्राम को जाकर देख सकते हैं। इस बार यदि चूके तो पता नहीं इतिहास फिर अवसर देगा या नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि जातीय जनगणना को लेकर संसद में, सड़क पर, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से आरक्षण की बात करते दिखते हैं। क्या ये यूपी चुनाव की रणनीति है या फिर वो सवर्णों के वोट बैंक के कट जाने का उनको डर सता रहा है? फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।